भगवान श्री कृष्ण के मित्र होने के बावजूद सुदामा क्यों निर्धन थे? आज उसी की कथा आपको हम सुनाएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब और निर्धन थी। उनका जीवन यापन भिक्षा मांगकर होता था। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। छठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिले। कुटिया पे पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा कि अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, सुबह भगवान को भोग लगाकर फिर खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी चनों को कपड़े में बांध कर रख दिया और वासुदेव का नाम लेते लेते सो गई। लेकिन कुछ समय बाद कुछ चोर चोरी करने के इरादे से उनके कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, चोरों को कुछ नहीं मिला। लेकिन वे चने की बंधी पोटली चुरा कर ले गए, क्योंकि उनको लगा कि इस पोटली में ये बुढ़िया सोने के सिक्के रखे हुए हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े और चोर वे पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कुछ समय बाद चोर उस आश्रम से भाग गए, लेकिन वे चने की पोटली संदीपनी के आश्रम में ही भूल गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहारा के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। सुबह के समय गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी और उसे वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोल के देखी तो उसमें चने थे। सुदामा और कृष्ण भगवान जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे, तो गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा को दी और कहा कि बेटा भूख लगे तो खा लेना। सुदामा जी जो थे वे जन्मजात ही ब्रह्म ज्ञानी थे। ज्यों ही चने की पोटली सुदामा ने अपने हाथ में ली, त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा कि गुरु माता ने कहा है कि यह चने दोनों लोग बराबर बांट के खा लेना, लेकिन ये चने अगर मैंने श्री कृष्ण को खिला दिया तो सारी सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाए, ऐसा कदापि नहीं होगा। तो इसी बात के डर से सुदामा ने सारे चने खुद खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चने का नहीं दिया। ऐसी दोस्ती थी सुदामा और श्री कृष्ण की। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।